बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.6 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। फार्मूला हमारे पास गिवन है C इज इक्वल टू F5/9 F-32। ये सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के मुतालिक मालूमात गिवन है। कहते हैं आपने F को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है। आसान लफ्ज़ों में आपने F को सेपरेट करना है और इससे बाकी वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख देना है। इसको हम चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है P इज इक्वल टू L प्लस W। इसको 2L 2W भी लिख सकते हैं। हमने अगर यहाँ पे L फाइंड करना है, यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल L स्टैंड फॉर लेंथ मालूम करनी है, तो देखें ये वाला P वैसे ही आ जाएगा। ये हमने 2W माइनस हो जाएगा यहाँ आके, बाकी 2L बचेगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड हो जाएगा। L स्टैंड फॉर लेंथ, W स्टैंड फॉर विड्थ। तो इस तरह हमने चीज़ों को अरेंज करना होता है, चेंज करना होता है हमने फॉर्मूले को। तो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है C इज इक्वल टू 5/9 F-32। यहाँ पे देखें हमने F को सेपरेट आउट करना था। ये 5/9 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो 9C से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 डिवाइड हो जाएगा। ये रकम वैसे ही आ जाएगी। 9/5C वैसे ही आ जाएगा। -32 का यहाँ के प्लस हो जाएगा। F सेपरेट हो गया, तो ये हमने सब्जेक्ट को मेक द F द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, F को हमने सेपरेट कर लिया और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसे अरेंज करके लिखेंगे तो F इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस स्केल प्लस 32। ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज I इज इक्वल टू PRT। क्या हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT। आपने इस क्वेश्चन से दो चीज़ों को फाइंड करना है। पहले में A में करना है P को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है, मतलब P को सेपरेट करना है, और दूसरे में T को आपने सेपरेट करना है। तो रिक्वायरमेंट नंबर A में मेरे पास था P एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। हमने P को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना था। I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T स्टैंड फॉर टाइम। सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये चीज़ें बताई हैं। हमने सिर्फ क्वेश्चन में P को सेपरेट करना है। तो जब P को सेपरेट करना है, R और T इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो I/RT इज इक्वल टू P। अरेंज करेंगे तो P यहाँ आ जाएगा, दोनों वैल्यूज़ यहाँ आ जाएंगी और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नीचे वाले पार्ट में हमें वो कहता है कि हमने T को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना था। हमारे पास लिखा हुआ था I इज इक्वल टू PRT। ये P और R मल्टीप्लाई होता है T के साथ, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे। अरेंज करेंगे तो T इज इक्वल टू I और PR मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है मेक A एज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला S इज इक्वल टू 2A प्लस ब्रैकेट N-1 और साथ ब्रैकेट क्लोज D है। हमने A को सेपरेट आउट करना है और A को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन को लिख लिया है मेक A एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला S इज इक्वल टू 2A प्लस N-1 D। हमने यहाँ पे A को सेपरेट करना था, तो यहाँ पे देखें मेरे पास 2A है, प्लस हो रहा था N-1 D। ये तीनों वैल्यूज़ वहाँ जाके माइनस हो जाएंगी, S वैसे ही आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज़ जो थी, यानी कि दो वैल्यूज़ तो एक थी बेसिकली क्योंकि साथ लिखी हुई थी, ये वहाँ जाएंगी तो ये प्लस थी, वहाँ जाके माइनस हो जाएंगी। इज इक्वल टू 2A आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को ऊपर वैसे ही लिख देंगे। 2A से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अरेंज करेंगे तो A इज इक्वल टू पूरी वैल्यू को उठा के वैसे ही लिखेंगे और यही इस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय द फॉर्मूला। कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास गिवन है, फॉर्मूला है V इज इक्वल टू पाई RH। और हमने यहाँ पे जो फॉर्मूले में सेपरेट करना है, कहता है आपने H को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। तो H को सेपरेट करना है, V वैसे ही आ जाएगा। ये पाई R इससे मल्टीप्लाई होते दोनों यहाँ के डिवाइड हो जाएंगे, इज इक्वल टू H सेपरेट कर लेंगे, इनको यहाँ पे अरेंज करके लिख देंगे। तो यही इस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो कहता है the area of the trapezoid is equal to A is equal to 1/2H ब्रैकेट B1 प्लस B2। इस शेप का हमारे पास एरिया गिवन है। उस एरिया में कहता है आपने सेपरेट आउट करना है H को आपने सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। ये हमारे पास यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा था, देखें 1/2 डिवाइड हो रहा था पूरी ब्रैकेट के साथ, तो 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2A हो जाएगा। इस पूरी वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा H साथ 1 वही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने H के साथ ही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ के डिवाइड हो जाएगी। 2A वैसे ही B1 B2 डिवाइड हो जाएगा।
तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो कहता है इफ़ y इज इक्वल टू mx प्लस सी मेक hx सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, कि हमारे पास अगर ये इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें से हमने x को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना है x को, तो y वैसे ही आ जाएगा, c प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, बाकी बचे mx हमारे पास, यहाँ पे c y माइनस सी वैसे ही आ जाएगा, x सेपरेट करना है, m आके डिवाइड हो जाएगा, अरेंज करूँ तो x इज इक्वल टू y माइनस सी अवर m आ जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको y अवर m c अवर m भी लिख सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में पैरामीटर ऑफ एन रेक्टेंगल इज p इज इक्वल टू 2l प्लस w। कहता है आपने l को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है, तो हमारे पास क्वेश्चन है p इज इक्वल टू 2l प्लस w, लेंथ प्लस विड्थ। हमने लेंथ ऑफ द फॉर्मूला जो बनाना है वो l को बनाना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, w यहाँ पे प्लस हो रहा था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ। अरेंज करेंगे तो l इज इक्वल टू p ओवर 2 माइनस w, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कहते हैं आपने x को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना है, हमारे पास x को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, यहाँ पे y का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 4a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y का स्क्वायर ओवर 4a, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वो कहता है इफ़ p इज इक्वल टू s माइनस सी वेयर s इज सेलिंग प्राइस एंड c इज कॉस्ट प्राइस, कि हमारे पास s माइनस सी एक इक्वेशन है जिसमें s सेलिंग प्राइस है और c कॉस्ट प्राइस है। आपने s को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना है, तो क्वेश्चन को हमने वैसे ही लिख लिया, s को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना है, p वैसे ही आ जाएगा, c यहाँ आके प्लस हो जाएगा, अरेंज करेंगे तो s इज इक्वल टू p प्लस सी ही इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज v इज इक्वल टू 1/3 पाई r का स्क्वायर h। कहते हैं आपने h को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है, इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, ये 3 डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर h को वैसे ही लिख लेंगे, पाई r यहाँ पे h से मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, अरेंज करेंगे तो h यहाँ लिख देंगे, इस पूरी वैल्यू को यहाँ लिख देंगे। एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।